तो इसी रीजन से आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स शेयर पे आपको एक बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत सही नहीं है, ठंड लग गया तो बात करने में कुछ दिक्कत आ सकता, मगर ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स शेयर पे 10 पॉइंट डाउन दिखाई दिया। तो किस रीजन से, इसके साथ साथ टाटा मोटर्स का करंट टाइम में जो प्रोस एंड कॉन्स है ये आपको जानना होगा। अगर आपको पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का कोई भी शेयर है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो फर्स्ट, आज का ट्रेडिंग सेशन में शेयर लगभग 10 पॉइंट डाउन जाके 689.60 इस लेवल पे इसका डे को एंड किया। वन डे टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स शेयर पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया, मगर कल जो स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया था इसका 50% भी नहीं पहुंच पाया ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ आज का ट्रेडिंग सेशन में। इसका जो 50% है, चलो मैं यहाँ पर मेजर करके आपको दिखाता हूँ। 688 इसका 50% है, लगभग इसी लेवल से शेयर को रिजेक्शन मिला आज का ट्रेडिंग सेशन में और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट किया। और अगर ये आज ये जो कल का कैंडल का 50% है इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे होता तो शेयर पे फिर से आपको गिरावट देखने को मिलता। तो फर्स्ट यहाँ पर एनालाइज कर देता हूँ कि आज का ट्रेडिंग सेशन में शेयर पे स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। किस रीजन से, तो इसके पीछे दो रीजन है। एक्चुअली रिसेंटली टाटा मोटर्स जो लो को टच किया इसी लेवल पे बहुत सारा इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट किया टाटा मोटर्स शेयर पे, और यहाँ से जो पॉइंट होता है इस लेवल पे, चलो मैं यहाँ पर मेजर करके दिखाता हूँ, लगभग 76 पॉइंट बहुत सारे इन्वेस्टर अचीव कर लिया। तो इसी रीजन से बहुत सारे शॉर्ट इन्वेस्टर उसका प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर निकल गया, क्योंकि ये 700 एक स्ट्रॉन्ग इसका रेसिस्टेंट लेवल था, तो इसी लेवल पे इसका प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया। तो इसी रीजन से यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया आज का ट्रेडिंग सेशन। और इसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी है कि 700 ये जो लेवल है इस लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए उसको परचेस करके रखा था, उसको लगा था कि यहाँ पर 700 से ये अपर जाएगा, और उस लेवल से शेयर पे ह्यूज गिरावट डाउन आपको देखने को मिला। और इस टाइम जब फिर से ये 700 इस लेवल पे आया ना, तो उसका जो मेन अमाउंट था इस अमाउंट को लेके ये पूरी तरह से निकल गया, क्योंकि 700 इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल था। उसका मन में एक डर है कि 700 से फिर से ये डाउन जा सकता है, और फिर से इतना दिन तक जो यहाँ पर अटका हुआ था, जब से फिर से 700 इस लेवल को क्रॉस किया ये यहाँ से निकल गया। तो इसी रीजन से आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स शेयर पे आपको एक बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। मगर नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है इसको बोलने से पहले रिसेंटली टाटा मोटर्स शेयर लेके जो प्रोस एंड कॉन्स है आपको जानना होगा। चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रोस में है, फर्स्ट जो पॉइंट है, टाटा मोटर्स इज मार्केट लीडर in commercial vehicles and holding a strong position among the top 3 in the passenger vehicle segment. टॉप 3 पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स इसका कॉमर्शियल व्हीकल्स लेके भी इस टाइम में मार्केट लीडर है। और इसके साथ साथ एज द इंडियन लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंग टू द नियरली 80% ऑफ द मार्केट, द टाटा मोटर्स लीड द कंट्री ईवी रेवोल्यूशंस। रिसेंटली इंडियन ईवी मार्केट में 80% टाटा मोटर्स के पास है और 20% बाकी सबके पास है। ये ईवी मार्केट में एक मार्केट लीडर लीड कर रहा है ईवी मार्केट में इंडिया में करंट टाइम। द कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट बिटवीन 160 बिलियन एंड 180 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 30 लार्जली ग्रो द ईवी बिजनेस। इसका जो ईवी बिजनेस है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2030 के अंदर ये 160 और 180 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसका जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको और भी डेवलप करने के लिए। द कंपनी ऑल्सो प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ई कार डीलरशिप नेटवर्क 50 cities and increase the number of the public charge point 1 lakh by financial year 2030। फाइनेंशियल ईयर 2030 के अंदर ए इंडिया में 50 सिटी के अंदर 1 लाख न्यू चार्जिंग पॉइंट ले आने का कोशिश करेगा। इंडिया में हर एक पेट्रोल पंप का बाजू में आपको टाटा मोटर्स का ईवी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इट रिसेंटली
launches the EV versions of the Harrier. टाटा मोटर्स का जो मोस्ट पॉपुलर कार है हैरियर, ये EV वर्जन में भी इसको लॉन्च किया रिसेंटली, जो ह्यूज अमाउंट इसका डिमांड हो रहा है। और रिसेंटली ये ऑल्सो प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए इसका जो सियारा नेक्स्ट कार है, इसको भी ईवी वर्जन में ये लॉन्च करने का कोशिश कर रहा है। हैरियर का ह्यूज डिमांड बेसिस विथ अपग्रेड टू इट्स एग्जिस्टिंग ईवी लाइनअप बूस्ट डिमांड। इसलिए इसका जो ईवी वर्जन में जो बूस्ट हो रहा है इसका डिमांड पे, इसी बेसिस पे इसका जो एग्जिस्टिंग ईवी कार है इसको भी और भी अपग्रेड करने का कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट जो इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील था ये भी रिड्यूस किया, 100% से ओनली 10% किया। तो इस बेसिस पे यूके में इसके जो जेलर का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है ये और भी आगे बढ़ सकता है। ये तो था प्रोस, और इस टाइम यहाँ पर इसका कॉन्स, कुछ प्रॉब्लम भी है इसके साथ। चलो मैं डिस्कशन का कोशिश करता हूँ। द कंपनी शेयर प्राइस हैज बीन अंडर प्रेशर रिसेंटली ड्यू टू नेगेटिव आउटलुक एंड रिवाइज गाइडलाइन फॉर इट्स यूके बेसिस लग्जरी सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर। रिसेंटली जो नेगेटिव आउटलुक चल रहा है, सबके मन में एक डर आ रहा है टाटा मोटर्स लेके कि ये और भी डाउन जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग शेयर पे ह्यूज इफेक्ट आया, और इसका जो नेट प्रॉफिट है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ह्यूज नेगेटिव आपको देखने को मिला इसी रीजन से। और रिसेंटली इसका कार का जो मार्जिन गाइडलाइंस है ए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 5 to 7% कट हुआ, इसका प्रॉफिट में कट हुआ। तो ये भी एक रीजन है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर पे इसका जो नेट प्रॉफिट है इसका ह्यूज अमाउंट आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया। नेक्स्ट टाटा मोटर्स बिजनेस का 71% रेवेन्यू जनरेट करता है जेलर बिजनेस, और करंट टाइम में जेलर बिजनेस ह्यूज इफेक्ट आया, और इसी रीजन से Q1 फाइनेंशियल ईयर पे आपको ह्यूज गिरावट आपको देखने को मिला। तो टाटा मोटर्स का जो मेन 70% रेवेन्यू जनरेट होता है उसका जेलर बिजनेस से, और इस टाइम जेलर बिजनेस सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ टैरिफ की वजह से, टैरिफ थ्रेट की वजह से। यूएस इंपोर्ट टैरिफ, यूएस में इंपोर्ट ही नहीं हो रहा था क्योंकि यूएस में जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 20% रेवेन्यू आता है यूएस से, और यूएस में इंपोर्ट नहीं हो रहा था टाटा मोटर्स का जेलर का टैरिफ की वजह से। और इसके साथ नेक्स्ट अबाउट टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स लेके कुछ आपको जानना होगा अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हो। द कंपनी मैन्युफैक्चर वाइड रेंजेस of vehicles including car, SUV, truck, buses, EVs and defense vehicles। कंपनी ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर करता है, और करंट टाइम में ईवी में इंडिया का मार्केट लीडर है, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई है। और कंपनी हैज आल्सो ऑपरेटेड इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया थ्रू द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क। इसका स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क है इन सारा कंट्री में। और साथ साथ कंपनी का 4 डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट है। फर्स्ट है जैगुआर लैंड रोवर 71%, कॉमर्शियल व्हीकल्स 17%, पैसेंजर व्हीकल्स 11% एंड अदर्स है 1%। ये है इसका 4 बिजनेस सेगमेंट। जियोग्राफिकली तो कंपनी ड्राइव 29% रेवेन्यू इंडिया से, 15% रेवेन्यू आता है यूएस से, 13% रेवेन्यू आता है चाइना से, और 13% फ्रॉम यूरोप से। तो ये था टाटा मोटर्स का प्रोस कॉन्स एंड फुल डिटेल्स, और इसके साथ साथ नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है 700, इसको ब्रेक करके अपर जाके स्टे हो गया था, और आज का ट्रेडिंग सेशन में स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट हुआ। मैं रीजन ऑलरेडी पहले बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो करंट टाइम में इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 686, मैंने पहले बोला था कि ये जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल पे बहुत बार शेयर कॉन्सर्ट किया, बहुत टाइम से कॉन्सर्ट किया। अगर ये नेक्स्ट कल का ट्रेनिंग सेशन में फास्ट तौर पे इस लेवल का डाउन जाके स्टे होता है तो शेयर पे फिर से डाउन अप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये 665 इस लेवल तक आ सकता है। और अगर ये नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ये जो इसका लेवल है 686 इस लेवल का अपर स्टे हो सकता है फर्स्ट 1 आवर तक, तो शेयर पे अपर मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन 90% बन जाता है। एक अपर मूवमेंट आपको यहाँ से दिखा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में टाटा मोटर्स शेयर का परफॉर्मेंस कैसा होगा। सो थैंक यू।